मेरिडियन एक्यूप्रेशर का जो अगला सिद्धांत है वो है 5 एलिमेंट्स थियरी, यानी पंच महाभूतों का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमें पता है कि बाहरी विश्व पंच महाभूतों से बना हुआ है, हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो ये 5 एलिमेंट्स थियरी काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरिडियन एक्यूप्रेशर में। ये पंच महाभूत जो है वो है लकड़ा यानी कास्ट वुड एलिमेंट, फायर यानी अग्नि तत्व, अर्थ यानी पृथ्वी तत्व, मेटल यानी धातु तत्व, वाटर यानी जल तत्व। ये पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, पंच महाभूतों से ब्रह्मांड बना हुआ है। ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। अब ये पंच महाभूत जो हैं ये हमारे शरीर में भी कार्यरत होते हैं और हमारे शरीर के जो अवयव हैं, हमारे शरीर के जो मेरिडियंस हैं, वो भी ये पंच महाभूतों से जुड़े हुए हैं और उससे संबंधित हैं। पंच महाभूतों की ये जो थियरी है इसमें 2 किस्म के सिद्धांत कार्यरत होते हैं, एक सर्जनात्मक सिद्धांत और एक खंडनात्मक सिद्धांत। सर्जनात्मक सिद्धांत यानी लॉ ऑफ क्रिएशन, लॉ ऑफ जनरेशन, मतलब लकड़ा अगर जलता है तो अग्नि तत्व मिलता है, अग्नि की राख जो होती है उससे हमें धातु तत्व मिलता है, अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व मिलता है। पृथ्वी को जब भी हम खुदाई करते हैं, गहराइयों में जाते हैं पृथ्वी की, तभी हमें धातु तत्व मिलता है। धातु तत्व जब पिघलता है तो हमें जल तत्व, प्रवाही तत्व मिलता है यानी जल तत्व मिलता है, और जल की मदद से लकड़ा बनता है यानी जंगल पैदा होते हैं, यानी कि जल जो है वो लकड़े तत्व को जन्म देती है। इसको लॉ ऑफ क्रिएशन कहते हैं, यानी लकड़े की मदद से अग्नि बनती है, अग्नि की राख यानी पृथ्वी, पृथ्वी की खुदाई करते हैं तो धातु तत्व बनता है, धातु तत्व में को पिघलते हैं तो जल तत्व, जल तत्व की मदद से लकड़ा बनता है। इसको लॉ ऑफ क्रिएशन कहते हैं, यानी एक तत्व दूसरे तत्व को पैदा करता है। लकड़ा अग्नि को पैदा करता है, अग्नि पृथ्वी को पैदा करती है, पृथ्वी धातु तत्व को पैदा करती है, धातु जल तत्व को, और जल तत्व वापस लकड़े को। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलते रहता है, जिसको लॉ ऑफ क्रिएशन कहते हैं। लॉ ऑफ क्रिएशन के अनुसार इसमें मदर एंड सन लॉ भी इसमें ही काम में आता है, यानी लकड़ा अग्नि को निर्माण करता है, यानी लकड़ा मदर है तो अग्नि तत्व सन है यानी उनका लड़का है। अग्नि की मदद से पृथ्वी तत्व पैदा होता है, तो अग्नि मदर एलिमेंट है और पृथ्वी जो है वो सन एलिमेंट है। उसी प्रकार से अर्थ और मेटल में अर्थ मदर एलिमेंट है, मेटल सन एलिमेंट है। मेटल और वाटर में मेटल मदर एलिमेंट है और जल तत्व है वो सन एलिमेंट है। वाटर और वुड एलिमेंट में वाटर जो है वो मदर एलिमेंट है और वुड एलिमेंट है वो सन है। तो हर एक एलिमेंट जो है वो अपने आप में मदर भी हैं और सन भी हैं। उसके बाद के एलिमेंट के लिए वो मदर का रोल प्ले करती है और उसके पहले के एलिमेंट के लिए वो सन का रोल प्ले करती है। तो ये पंच महाभूत लॉ ऑफ क्रिएशन है। लेकिन केवल लॉ ऑफ क्रिएशन काम में नहीं आता है, इसके लिए लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कंट्रोलिंग साइकिल भी होना ज़रूरी है। वुड जो है यानी अगर लकड़ा ज़्यादा बनेगा तो पृथ्वी कम होगी, यानी धरती कम मिलेगी, ज़मीन कम होगी। धरती अगर बढ़ेगी तो जल तत्व कम होगा। जल अग्नि को बुझाता है, यानी जल तत्व अग्नि के ऊपर कंट्रोल करता है। अग्नि तत्व जो है वो मेटल को पिघलने का काम करता है, यानी धातु तत्व को पिघलने का काम करता है, और धातु तत्व जो है वो लकड़े को काटता है। ये कंट्रोलिंग साइकिल है, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंट्रोल करता है, बढ़ने नहीं देता है, उसको रोकता है, जिसको लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन या विसर्जन साइकिल या खंडनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, यानी लॉ ऑफ क्रिएशन और लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये अगर दोनों संतुलित अवस्था में हैं तो हमारा शरीर निरोगी रहता है। अगर इसका संतुलन बिगड़ गया तो बीमारी आती है। अगर आप सोचो ब्रह्मांड में भी लॉ ऑफ क्रिएशन अगर सिर्फ चलता है, सिर्फ पैदा होते ही जा रहे लोग, पैदा ही होते जा रहे, कोई मरता ही नहीं है, तो एक ऐसी नौबत आएगी कि कहीं पे खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी, किसी को खाने पीने के लिए संसाधन नहीं मिलेंगे। लेकिन उसको कंट्रोल में लाने के लिए लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन आता है, तो जिसकी वजह से लोग मरते हैं, तो पुराने लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं, संतुलन चलते रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग मरने लगे तो लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो अभी
ऐसी व्यवस्था है कि मेडिकल सर्विस काफ़ी अच्छी हो गई है, तो कोई भी बीमारी से जल्दी से लोग मरते नहीं हैं। नए नए जो भी उपकरण मिले हैं, नए डॉक्टर्स हैं, नए लेबोरेटरीज़ हैं, नए इन्वेस्टिगेशंस हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की वजह से, दवाइयों की वजह से जल्दी से लोगों को मरने नहीं दिया जाता है, तो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे वक्त में कुदरत में, प्रकृति में इम्बैलेंस, असंतुलन पैदा होता है। तो उसको संतुलित करने के लिए फिर कहीं पे सुनामी आ जाती है, कहीं पे बाढ़ आ जाता है, कहीं पे भूकंप आ जाता है और एक साथ में हज़ारों लाखों लोग मर जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि कुदरत ने कहर बरसाया, लेकिन ये कुदरत ने कहर नहीं बरसाया, उसने संतुलन किया है। तो ये हमारे शरीर में भी चलता है। हमारे शरीर में अगर लॉ ऑफ क्रिएशन होते रहेगा तो उसका नतीजा क्या होगा? अवयव बड़े होते जाएंगे, सूजन बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ क्रिएशन अगर बढ़ गया तो हम लोग कहते हैं एसिडिटी बढ़ गई, हाइपर एसिडिटी हो गई, या कहीं पे हड्डी बढ़ गई, कहीं पे कोई अवयव बढ़ गया। ये जो हम कहते हैं तो वो लॉ ऑफ क्रिएशन, सेल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और उसका सबसे खतरनाक उदाहरण है कैंसर। कैंसर में जहाँ पे 10 कोष पैदा होने चाहिए वहाँ पे 100 पैदा होते हैं, 1000 पैदा होते हैं, यानी लॉ ऑफ क्रिएशन बढ़ते ही जा रहा है। तो ये नुकसानकारक है। लेकिन उसी प्रकार से लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हमारे शरीर में चलता है। तो लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन में क्या होता है? सेल्स को मार दिया जाता है। तो लेकिन ये अगर लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा काम करने लगे, ज़्यादा कोष मरने लगे तो भी अच्छा नहीं है। और इसका नतीजा क्या होता है? लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया। हम लोग कहते हैं कि लीवर फेल्योर है, मतलब क्या? लीवर के सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन काम करता है। तो लॉ ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन साथ साथ में चले तो हार्मनी रहती है। अगर इसका संतुलन बिगड़ गया तो बीमारी आती है। कई बार नॉर्मल साइकिल में लॉ ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन चलते हैं, लेकिन कई बार रिवर्स में भी चलते हैं। आमतौर पे मेटल कट्स वुड, यानी धातु तत्व जो है वो लकड़े को काटती है, यानी आप करवट से या आप आरी से लकड़ा काट सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो बरगद का बड़ा पेड़ है या आम का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, अगर आप उसको चक्कू से काटने जाएंगे तो क्या होगा? चक्कू टूट जाएगा, यानी मेटल कट हो गया। यानी लकड़ा पावरफुल था तो मेटल टूट गया। अगर कहीं पे आग लगी हो, अगर बड़ी बिल्डिंग में आग लगी है और आप सिर्फ एक एक टम्बलर भर के पानी डाल रहे हैं तो क्या होगा? आमतौर पे आग बुझाने के लिए पानी काम में आता है, लेकिन आग बड़ी हो और पानी कम हो तो आग पानी को जला डालती है। तो ये को साइकिल हो गया, ओवर एक्टिंग साइकिल हो गया। तो कई बार साइकिल रिवर्स में भी चलता है। तो ये भी हो सकता है कई बार कोई एक अवयव ज़्यादा काम करता है तो वो दूसरे अवयव को सप्रेस कर देता है, या उसकी वजह से दूसरा अवयव दब जाता है और इस प्रकार से असंतुलन पैदा होता है। और एक साथ में कई सारी शिकायतें एक साथ पैदा होती है। 2-3 अवयवों की बीमारियां एक साथ होती है, क्योंकि एक अवयव का अगर संतुलन बिगड़ गया तो वो अपने साथ साथ में दूसरे 1-2 अवयवों को भी बिगाड़ देता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में लॉ ऑफ क्रिएशन और लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन चलता है। तो ये 5 एलिमेंट्स थियरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग साइंस है। दुनिया में भी कैसे चलता है, शरीर में भी कैसे चलता है, ये अगर हमें पता चले तो बहुत सारी चीज़ों को ट्रीट करना आसान हो जाता है।